जय श्री महाकाल। हमारे YouTube चैनल अघोर दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जिस समय हम लोग पूजा पाठ करते हैं तब हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। यह साधना काल के समय पर यदि हम संभोग के दृश्य देखते हैं या हम अपने आप को किसी अप्सरा की नई अप्सरा किन्नर या किसी और के साथ संभोग करते दिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या अभिप्राय है। देखिए, यदि आप अपने आप को इस तरह से मिले करते हैं, यदि आपके साथ में यह चीज़ हो रही है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है यह जानना, बहुत ही आवश्यक कि आप धीरे धीरे अपनी एक स्तर पर पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ होना संभव है कि यह अश्लील दृश्य, अश्लील विचारों का आपके मन में आना सिर्फ इसका कारण यह नहीं है कि आपका व्यक्तित्व उस तरह से है। यह आप अपनी सोच, आपकी सोच खराब है, इस वजह से यह आपके मन में सामने आता है। ऐसा नहीं है, यह सब एक प्रकार का एक चरण है। इन्हीं सब चरण के बाद भी एक ऐसा स्टेप आप चढ़ना शुरू करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह भी संभव है कि आप सिर्फ अश्लील किसी का कोई चित्र आपके सामने आ सकता है। हो सकता है कि कोई, और यह भी ज़रूरी नहीं होता कि आपके सिर्फ ध्यान में ये चीज़ें आएंगी। हो सकता है कि यदि आप किसी साधना में हैं, जानबूझकर लोग आपको इस तरह के मार्ग में घसीटे, इस तरह की चीज़ें आपके सामने परोसे। यह भी संभव है कि आप जब ध्यान पर बैठे तब आपको इस तरह के चित्र दिखाई दे या इस तरह के चलचित्र जैसा कुछ दिखाई दे। इसके ऊपर की जो कड़ी होती है वह यह होती है कि जब आप ध्यान में हो तब आपके अपने ध्यान लगा रहे हो, लेकिन अचानक से आपको यह महसूस हो रहा है कि आपके अंदर काम भाव अचानक से जाग रहा है या आपके अंदर किसी के साथ सेक्स करने की भावना जाग रही है। आप सो रहे हैं, आप अपने पूजा पाठ को जब जाप करके सो रहे हैं, उसके बाद में आपको यह महसूस होता है कि आपके सामने कोई स्त्री पुरुष संभोग कर रहे हैं या आप अपने आप को किसी के साथ में संभोगग्रस्त देखें। ये वो टाइम होता है जिस टाइम पर आपकी साधना अपने प्रचंड पर पहुंचती है। यह सब कुछ होता है, यह सब बिल्कुल ही सामान्य है। इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं चाहिए। कई लोग इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा देखकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते। अत्यधिक साधना में करने वाले साधक लोग ही यह एक तरह से परेशान होने का कारण भी है। आपको अपनी चेतना को, जिस पर आप साधनारत होते ही या जब आप अपने पूजा में होते हैं, आपको अपने चित्त को शांत रखना बहुत आवश्यक होता है। यह बहुत शुरुआती चरण है। इसके बाद में भी बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि माँ भगवती स्वयं आपको इस तरह से दर्शन देने लगे कि आपको वह बहुत ही मनमोहक दिखाई देने लगे। यह भी संभव है या माँ भगवती की कोई सेविका आपको बहुत ही मनमोहक दिखाई देने लगे। यह भी संभव है। यह सब कुछ आपके आत्मचिंतन और आपकी चेतना पर निर्भर करता है। आप कहाँ हैं, आप अपने को, अपने इष्ट के प्रति कितनी श्रद्धा भाव से समर्पित हैं। यह बहुत स्वाभाविक है और
निकलना भी बहुत सा स्वाभाविक है। यदि हम अपना मन डोल गया या हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और हम उसका आनंद लेने लगे, क्षण भर के लिए आप आनंद लेने लगे, हो सकता है यदि इसके बाद में भी आप अपने आप को उसी तरह से उस बारे में सोचने लगेंगे, गलती न स्वीकार करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें, अपने गुरु को नाम बनाएं और आप अगर उस विषय में बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर बहुत ज़्यादा उसी तरह आकर्षित होने लगे, तब आप भटक जाएंगे। इसी समय पर लोगों को साधना में साधकों को किस लिए कहा जाता है ब्रह्मचर्य रहने के लिए? यही एक विषय है कि ब्रह्मचर्य रहेंगे ना, आपकी उस तरीके की चेतना आएगी, ना उस तरह की आपकी दृष्टि नज़र में आएगी, ना उस स्त्री या किसी को देखेंगे तो उस तरीके की भावना उत्पन्न ना होगी, अश्लील दृष्टि नहीं आएंगे। इसलिए साधना काल में सभी साधकों को ब्रह्मचर्य का पालन करने कहता है। इसलिए ब्रह्मचर्य अगर विखंडित हो जाता है, सब कुछ निर्भर करता है कि आपकी आत्म जागृति क्या है, आप कितने समर्पित हैं। आपकी चेतना जब यह खास तौर से तब होता है जबकि हम लोग किसी साधना में होते हैं या नवरात्र के व्रत में होते हैं। हम अपनी को जो के सामने से जब लेते हैं, जमीन पर जब सूरज है, तब आपको इस तरह के दृश्य दिखाई दे सकते हैं। बालाजी की सेवा में आपके ब्रह्मचर्य का कठोर परीक्षण होता है, तब आपको इस प्रकार की दृश्य दिखाई दे सकते हैं। यह सब स्वाभाविक है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी इस चेतना पर आप कितने समर्पित हैं, अपनी साधना पर कितने समर्पित हैं। अपने खान पान को कंट्रोल कीजिए। खान पान पे भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है साधना काल में। इसलिए बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जिसमें साधक को कहा जाता है कि मांस मदिरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्जित रहती है। जिसके कारण क्या होती है, उसके चित्त मन नियंत्रित रहते हैं। और अपने साधना काल में अपने मन चित्त को नियंत्रित करते हुए बढ़ते चलिए जाइए, आपको इससे निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपका ब्रह्मचर्य भी यदि टूट जाए, ऐसे समय बिताकर वापस से माफ़ी मांगी, फिर से वापस अपनी साधना को शुरू करनी चाहिए माफ़ी मांग करके। और यदि आपको उसको दरअसल बताएंगे कि इस समय पर आपको अपने गुरु की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रकार की जब विषम परिस्थितियाँ होती है साधना के समय, तो गुरु की बहुत ही इसलिए कहा जाता है साधना काल में गुरु का होना बहुत अति आवश्यक है। गुरु के सानिध्य में रह कर साधना करें। वहीं आपको इससे बाहर निकालने, ये समस्या जो उत्पन्न होगी, इसमें आपके गुरु ही बाहर निकालने बहुत मदद करेंगे। आप अपने आप से इस प्रकार की विषम परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब आपकी अपने गुरु के प्रति समर्पण, आपके अपने इष्ट के प्रति समर्पण आपको इस समस्या से निकाल सकता है। आशा करता हूँ कि आपको लोगों को किसी न किसी के जीवन में यह चीज़ें आई होगी, किसी ने ये सब चीज़ें महसूस की होगी या कोई आगे चलकर महसूस करे। जो लोग साधक को समझ सकते हैं, आप अपने विचार और अपने अनुभव शेयर कीजिए। और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।